नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, मैं सीए प्रभाकर गुप्ता, श्योर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस रिसीव्ड इन जीएसटी। जीएसटी के अंदर जब आपको कोई एडवांस पेमेंट मिलती है, चाहे वो अगेंस्ट गुड्स हो या अगेंस्ट सप्लाई ऑफ सर्विस हो, तो उस केस में जीएसटी के अंदर क्या ट्रीटमेंट है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हाँ दोस्तों, आप इसके अंदर हम और भी चीजें डिस्कस करेंगे जो लिखा है, सिर्फ इसके अलावा और भी चीजें हम आपको बताएंगे कि उनका क्या इम्पैक्ट जीएसटी में होता है। तो इसलिए हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारी रेगुलर मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांस पेमेंट की। बेसिकली एडवांस होता क्या है? So the advance payment are those payments which are paid before receiving goods or a services. Means advance payment वो होता है जो कि आप गुड्स या सर्विस जो रिसीव करते हैं उससे पहले करते हैं। मीन्स आपने कोई माल आपको खरीदना है, लेकिन अभी आपके पास माल आया नहीं, कोई गुड्स आपके पास रिसीव नहीं हुए, लेकिन आपने उसका पेमेंट एडवांस में कर दिया। They are made to provide assurance to the supplier of the goods or services and procurement of material if they are required to manufacture goods. तो बेसिकली एडवांस पेमेंट क्यों किया जाता है? जैसा आप नॉर्मल प्रोसेस में भी देखते होंगे कि भाई जब हमने किसी को ऑर्डर दिया तो वो कहता है भाई मैं आपको माल तो दे दूंगा, लेकिन गारंटी क्या है कि आप उस माल को लास्ट टाइम पे कैंसिल ना कर दो ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई मशीनरी खरीदनी है, मैंने उनसे कहा कि भाई साहब मुझे मशीन चाहिए, और जो सप्लायर है उसने कहा सर मशीन बनने में 15 दिन का या 20 दिन का टाइम लगेगा, आपके अकॉर्डिंग जैसा आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपकी मशीन को तैयार करता हूँ, मॉडिफाई करता हूँ। अब सपोज सप्लायर को एक डाउट रहेगा कि भाई मैंने आज उनके अकॉर्डिंग मशीन को तैयार किया, मॉडिफाई किया, 15 दिन लगे, 15 दिन बाद जो बायर है वो मना कर देता है भाई मुझे माल नहीं खरीदना। तो इसके लिए वो कहता है सर आपको एडवांस पेमेंट देनी होगी। मे बी एडवांस 100% हो, 50% हो, 20% हो, या टोकन मनी जिसको हम कह सकते हैं कि सपोज उसने 10% ही दिया, बट उसने एडवांस दिया। उससे सबसे बड़ा फायदा जो होता है रिसीवर को, सप्लायर को, वो ये होता है कि भाई अब उसके पास एडवांस आ चुका है, तो जो बायर है वो कहीं और नहीं जाएगा, वो ऑर्डर कैंसिल नहीं करेगा, और करेगा तो उस केस में जो एडवांस है वो एडजस्ट हो जाता है, यानी नॉन रिफंडेबल हो जाता है। अब जीएसटी में इसका क्या ट्रीटमेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात यह है, आपको ये बात ध्यान देनी होगी कि जब भी आप एडवांस पेमेंट रिसीव करेंगे, मीन्स यू आर ए सप्लायर, तो आपको जीएसटी पे करनी है। जीएसटी नॉर्मली हम कब पे करते हैं? जब आपकी इनवॉइसिंग हो जाती है, जब आप बिल काटते हैं तो आपको जीएसटी पे करना होता है। परंतु एडवांस यदि आपको रिसीव हुआ है तो एडवांस जब भी आपको रिसीव होगा आपको उस पर जीएसटी पे करना होगा। तो यदि हम पहले बात करते हैं सर्विसेज के केस में, तो जीएसटी ऑन एडवांस रिसीव्ड फॉर सर्विसेज इज टैक्सेबल। यानी कि यदि आपको किसी सर्विस के अगेंस्ट में आपको एडवांस पेमेंट मिलती है तो वो टैक्सेबल होगी। दूसरी चीज, आप ये कहेंगे कि सर एडवांस जो मिलता है वो तो लमसम अमाउंट मिलता है, तो जो भी आपको अमाउंट मिलेगी वो ये एज्यूम की जाएगी कि वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। फॉर एग्जांपल कि मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बात करता हूँ कि सपोज हमें किसी को सर्विस देनी है और सर्विस की कीमत है 5 लाख रुपए, और उसके अगेंस्ट में 5 लाख प्लस जीएसटी। लेकिन हमने जब एडवांस की बात की, हमने कहा सर लमसम आप 1 लाख रुपीज आप हमें एडवांस पेमेंट कर दीजिए। पार्टी ने हमको एडवांस पेमेंट 1 लाख रुपीज कर दी, तो आप ये कहेंगे कि सर 5 लाख प्लस 18% जीएसटी था, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 1 लाख रुपीज आए हैं, इसमें जीएसटी तो मैंने चार्ज ही नहीं किया है। तो चाहे आपने चार्ज नहीं किया, इट सेल बी डीम्ड कि जो आपके पास अमाउंट आई है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। मीन्स आप बैक कैलकुलेशन करेंगे, बैक कैलकुलेशन करने के बाद में आप इसकी ग्रॉस, ये माना जाएगा 1 लाख रुपीज आपके ग्रॉस अमाउंट है। आप नेट अमाउंट बनाएंगे जो लगभग 82,000 के अप्रॉक्स बैठेगी, और प्लस आपको जीएसटी पे करना होगा। दूसरी चीज कि इनपुट टैक्स क्रेडिट विल नॉट बी अवेलेबल टू द रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज अंटिल इनवॉइस इज नॉट इशूड। हाँ, आपके पास एडवांस पेमेंट आया, आपने उस पर जीएसटी पे कर दिया, लेकिन चूंकि आपके पास आपने अभी तक सर्विसेज नहीं ली है, आप, मैंने जैसे भी एग्जांपल दिया एज ए सीए, मैंने कोई सर्विस देनी थी, मैंने 1 लाख रुपए एडवांस ले लिया, लेकिन मैंने अभी फाइनल सर्विसेज उसको नहीं दी है, मैंने फाइनल बिल उसको इशू नहीं किया है,
तो मैं उसका आईटीसी भी क्लेम नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि सर मैंने जो ये क्या कहते हैं जो इस पे जीएसटी जो 18% दिया है, तो सामने वाली पार्टी जो रिसीवर है उस पर मैं इसमें 18% मान के चलूंगा और मैं इस पर आईटीसी क्लेम कर लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। अब हम बात करते हैं गुड्स की। तो गुड्स के केस में भी जीएसटी और एडवांस रिसीट फॉर गुड्स इज नॉट टैक्सेबल, यानी कि अ, अगर आप गुड्स के केस में एडवांस रिसीव करते हैं तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, यानी कि सर्विसेज के केस में तो टैक्सेबल होगा लेकिन गुड्स के केस में टैक्सेबल नहीं होगा। अब बात करते हैं टैक्स ऑन द एंटायर अमाउंट इज टू बी पेड एट द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, यानी कि जब आप पूरा इनवॉइस इशू करेंगे उस समय आपको टैक्स पेमेंट करना होगा। तो सर्विसेज के केस में तो क्या है कि जब आप एडवांस रिसीव करते हैं तो टैक्सेबल हो जाता है, लेकिन गुड्स के केस में जब आप एडवांस रिसीव करते हैं तो वो टैक्सेबल नहीं होता और उसकी टैक्स की लायबिलिटी तब बनेगी जब आपको फाइनली इनवॉइस इशू कर दी जाए। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।